प्रियो, आइए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय शुरू के 2 वचनों को पढ़ रहा हूं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रियो, आज बहुत से लोग फिल्मी हीरो का अनुकरण करते हैं। वो हीरो जिस तरह अपने बालों को कट करवाता है ऐसे ही करवाते हैं, जैसा वो ड्रेस पहनता है वैसे ही ड्रेस पहनते हैं। और वैसे ही कुछ लोग क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं। वो क्रिकेट का खिलाड़ी जिस तरह से, जैसे वे लोग अपने हाथों में अपने बाहों में टैटू बनाते हैं वैसे ये भी बनाते हैं। जैसे वे दाढ़ी रखते हैं ये भी रखते हैं। जैसे उनका हेयर स्टाइल वैसे ये भी रखते हैं। सामान्यतः इस संसार में हर एक व्यक्ति की स्वयं की कुछ रुचियां होती हैं। कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ तरह के ड्रेस को पसंद करते हैं और रंग पसंद करते हैं, इसलिए उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। एक स्पोर्ट्समैन एक स्पोर्ट्स स्टार का अनुकरण करने की कोशिश करता है। जो फिल्मों को पसंद करता है ऐसा व्यक्ति सिनेमा के हीरो को, एक्ट्रेस को या हीरोइन को अनुकरण करने की कोशिश करता है। वाद्य यंत्र बजाने वाला किसी प्रसिद्ध संगीतकार का वो अनुकरण करता है। एक गायक किसी प्रसिद्ध गायक का वो अनुकरण करता है। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का अनुकरण करता है तो, एक अभिनेता दूसरे अभिनेता का अनुकरण करता है तो, एक गायक दूसरे गायक का अनुकरण करता है तो, एक संगीतकार दूसरे संगीतकार का अनुकरण करता है तो। प्रियो, तो फिर हम जो एक मसीही व्यक्ति हैं, हमें किसका अनुकरण करना है? बाइबल बताती है एक मसीही व्यक्ति को मसीही का अनुकरण करना है, मसीह के जैसे चलना है। कई संदर्भों में हम कहते रहते हैं मैं परमेश्वर का संतान हूं। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें किसका अनुकरण करना है? बताइए, हमें किनका स्वरूप रहना है? जब किसी के यहाँ बेटा या बेटी जन्म लेती है, आसपास के या रिश्तेदार वहां आकर उस जन्मे हुए बच्चे को देखकर ये अपने पिता पे गया है ऐसे कहने से वो पिता कितने खुश होते हैं। या उस बच्चे को अपने हाथ में उठाकर ये बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है इस तरह कहने से वो माँ कितनी खुश होती है। प्रियो, एक बार एक भाई मुझसे मिला। जब मिला तो मैं उससे पूछा कैसे हो? कहने से हाँ अच्छा हूं ब्रदर। कहा आपने कहा था आपकी पत्नी गर्भ से है, तो क्या हुआ? पूछने से बेटी हुई ब्रदर, इस तरह बताया। बेटी कैसी है पूछने से उसने क्या उत्तर दिया जानते हैं? बेटी कैसी है भाई कहने से कैसी है, बिल्कुल चूही जैसी है। अब बताइए उसे क्या कहेंगे? बेटी कैसी है पूछने से चूहे के बच्ची जैसी है। उसकी बेटी उसके स्वरूप में नहीं है तो वो क्या कह रहा है? चूहे की बच्ची। प्रियो, मैं सोचता हूं शायद उसका आकार छोटा होगा, थोड़ी काली होगी, जैसी भी हो अपनी बेटी को चूहे की बच्ची कह रहा है। कई बार पिता भी बेटे के ऊपर गुस्सा आने से जब उस गुस्से को रोक नहीं पाते हैं, क्यों रे गधे, इस तरह गुस्से से बेटे को देखते हैं। बेटा यदि बुद्धिमान है तो किस लिए? यदि मैं गधा हूं तो आप क्या हैं? सोचिए, गधे का बच्चा, गधे से गधा ही पैदा होगा। प्रिय माता पिताओं, सावधान, क्रोध और गुस्से से कुत्ता कहना, सांड कहना, भैंसे कहना या गधे कहेंगे तो वो थोड़े बुद्धिमान होने से आपकी ओर देखेंगे तो इज्जत जाएगी। प्रियो, हम सभी को परमेश्वर का अनुकरण करके चलना है। बाइबल बताती है बिल्कुल उसके पिता का स्वरूप है कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल अपने पिता जैसा बोलता है, और कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल उसके पापा जैसा चलता है। उसकी चाल बिल्कुल पिता जैसी है, मम्मी जैसी है। वो बिल्कुल अपने पिता जैसे बात करता है, माँ जैसे बात करता है। उसे देखने से उसके पिता को देखने जैसा है। इस तरह बहुत से लोग कहते हैं। इस तरह कहने से वो पिता कितना खुश होता है। प्रियो, हमारा भी एक पिता है, वो यहोवा
परमेश्वर है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में किसे हासिल करना जानते हैं? प्रमोशन नहीं। कब से सोच रहा हूं गोल्ड मेडल कमाना है, उस ऊंचे स्थान को कमाना है, वो ऊंचा नाम कमाना है, स्वयं का घर बनाना है, वो कीमती कार मुझे खरीदना है। इस तरह सामान्यतः मनुष्य में कुछ चीजों को कमाना है, उनका अनुभव करना है, उस स्तर तक, ऊंचाई तक पहुंचना है, ऐसी आशा रहती है। लेकिन मुझे कहने दीजिए, हम सबको किस स्तर तक पहुंचना है जानते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, इसलिए प्रभु के जीवन के स्तर तक हम पहुंचे, यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आपको देखने वाले लोग किसी ना किसी दिन कह पाना, उसमें मैं मसीह को देखता हूं, इस बहन में मैं मसीह को देखती हूं। उनके बात करने का ढंग या उनका व्यवहार, उनका प्रेम करने का स्वभाव या उनकी दीनता, उनकी बातचीत या क्षमा करने का गुण या भलाई करने का गुण या दान करना या सहायता करना, ये सब देखने से मसीह को देखने जैसा ही लगता है। इस तरह मुझे या हमें देखकर कोई कह पाए तो इससे बढ़कर कोई उत्तम स्तर दूसरा नहीं है। प्रियो, प्रभु के दास जोशुआ डैनियल जी LEF को जिन्होंने स्थापित किया था, वे अपने जीवन में हमेशा एक बात कहते रहते थे, क्या है जानते? कम से कम एक दिन मैं यीशु के जैसे जीना है, आशा कर रहा हूं। यानी अर्थ क्या है कि यीशु जैसे जीना उतना आसान नहीं है। कम से कम एक दिन, असली में यीशु कैसे जिया इस धरती में, कम से कम एक दिन जीने से कितना अच्छा होगा। बाइबल बताती है तुम परमेश्वर के संतान हो, इसलिए तुम में परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देना है। इस तरह प्रभु का अनुकरण करके चलो। प्रिय प्रेरित पौलुस ने एक बात कहा, अभी भी मुझे आश्चर्य होता है। क्या बोले जानते हैं? जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, वैसा ही तुम भी मेरी सी चाल चलो। इस तरह कहा। प्रियो, कितना अद्भुत है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं। देखेंगे, आइए। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 1 वचन। मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। अद्भुत बात है, यानी संभव है। मसीह की सी चाल चलना, मसीह का अनुकरण करना संभव है। संभव है कैसे कह सकते हैं? पौलुस कह रहे हैं ना, मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। प्रियो, हमें मसीह की सी चाल चलना है तो, मसीह का स्वरूप हम में आना है तो, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, वैसे ही तुम भी मेरी सी चाल चलो। यानी अर्थ जानते हैं? प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का अनुकरण किया। यीशु और पौलुस का एक ही स्वरूप हो, इस तरह पौलुस जिया। कितना अद्भुत है प्रियो। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं गलतियों की पत्री 4 अध्याय 19वां वचन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। तुम में मसीह का स्वरूप दिखाई देना है, तब तक मैं जच्चा की पीड़ाएं सहता रहूंगा। पौलुस गलतियों की कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों से कह रहे हैं, तुम में मसीह का रूप आना है, तुम में मसीह दिखाई देना है, तुम्हें मसीह का अनुकरण करना है। मैं चल रहा हूं। प्रिय, इनडायरेक्ट पौलुस क्या कह रहे हैं जानते हैं? शायद मसीह का स्वरूप कैसा था और मसीह का रूप कैसा था तुम नहीं जानते हो, तो तुमसे कह रहा हूं, मसीह मेरे जैसे थे। यदि तुम्हें मसीह के समान चलना नहीं आता है तो मुझे देखकर मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं। प्रिय, पौलुस अपने आत्मिक बच्चों से कह रहे हैं, जैसा मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं, वैसे ही तुम मेरी सी चाल चलो, मेरे जैसे जियो, काफी है। प्रियो, फिर से कह रहा हूं, मैं कलवरी टेंपल की कलीसिया का रखवाला हूं।
2 बेटों का पिता हूं। मैं अपने जीवन में कोई संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता हूं कहने से, ये देखिए इन बातों को मैं भी कह पाऊं, क्या है जानते हैं? जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, वैसे ही तुम मेरी सी चाल चलो। इस तरह मैं कह पाऊं, यही मेरी ओर से उनके लिए तोहफा है। पिताओं, माताओं, आप अपने बच्चों से कह सकते हैं क्या? मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं, मैं मसीह के स्वरूप में जी रहा हूं, मुझ में मसीह का मन है, मसीह के क्षमा करने का गुण, मसीह के प्रेम करने का गुण, उदारता और दीनता मुझ में है। तुम्हें भी ऐसे ही जीना है। मसीह कैसा तुम नहीं जानते हो तो मुझे देखकर सीखो। हर एक पिता, हर एक माँ बच्चों से कह पाने से कितना अच्छा होगा। इससे बड़ी धन्यता और सौभाग्य क्या हो सकती है? प्रिय, एक व्यक्ति का चेहरा बहुत ही विकार था, देखने में डरावना, देखने का मन नहीं करता है, बहुत ही बेकार है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। गांव में सब हंस रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, ये सोचकर वो सह नहीं पाया, पढ़ाई करने शहर में आ गया। शहर में भी लोग उसका ठट्टा करेंगे और हंसी उड़ाएंगे सोचकर, घृणा करेंगे, नफरत करेंगे सोचकर। किसी को मालूम ना चले, उसने अपने चेहरे में एक मास्क पहन लिया। जब इस मास्क को पहना, अंदर जो उसका चेहरा बहुत ही विकार है वो दिखाई नहीं देता था, केवल ये मास्क ही दिखाई देता था। तब लोग कहने लगे ये बहुत सुंदर है, सुंदर है। इस बीच उस लड़के की सुंदरता देखकर एक लड़की प्रेम करने लगी। वो लड़की इस लड़के से प्रेम करती थी और कहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, मुझे तुम ही चाहिए, कहती थी। कुछ लोगों का ऐसे ही पागलपन होता है, वो मना करने पर भी, ना करने पर भी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम ही चाहिए, तुम ही चाहिए। कुछ लड़कियां एक कदम और आगे हैं। वो लड़का चाहे दरिद्र हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, और चाहे जितना भी दुष्ट क्यों ना हो, सारी दुनिया के लिए वो दुष्ट है, लेकिन इसके लिए वो भगवान है। सच है प्रियो। सारी सहेलियां बोलती हैं, ये क्या है रे, तू प्यार की भी तो ऐसे लड़के से प्यार की, ये पापी है, दुष्ट है, बदमाश है कहने से। वो कहती है उसे तुम मेरी आंखों से देखो। क्या होगा तुम्हारी आंखों से देखने से? दुष्ट अच्छा हो जाएगा क्या? लेकिन जिस दिन उस दुष्ट का असली रूप बाहर प्रकट होगा, बस इसका रोना और धोना। प्रियो, वो लड़का जितनी दूर जा रहा था, प्यार करती हूं कह के उसके पीछे पड़ गई। अरे ये लड़की तो मेरे पीछे पड़ गई है, ये सोचकर उस लड़के ने भी इसके प्रति इंटरेस्ट दिखाने लगा। समय निकालकर उस लड़की के साथ समय गुजारना, उस लड़की से प्रेम करना वो शुरू किया। इन दोनों का प्रेम बढ़ने लगा, इन दोनों का प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया। इस बीच उसके गांव की एक लड़की आकर उसी कॉलेज में एडमिशन ली। ये लड़की इस लड़के का नाम, इसका एड्रेस, उसके पिता का नाम, उसके बात करने का तरीका देखकर उसे समझ में आ गया। तू जब हमारे गांव में रहता तो तू तो बदसूरत था, यहां आकर मास्क पहनकर मेरे ही दोस्त को धोखा दे रहा है। तुझे बताती हूं, रुको। ये सोचकर एक दिन उस लड़के के गर्लफ्रेंड को पूरी बात बता दी। अरे पगली, वो बहुत सुंदर है सोचकर उसके पीछे पड़ रही हो, लेकिन वो हमारे ही गांव का है। उसके पिता को मैं जानती हूं, उसकी जिंदगी क्या है, उसका स्वरूप क्या है मैं जानती हूं। रूप क्या है कहने से सुंदर है वो कोई सुंदर उंदर नहीं है। ऊपर से मास्क पहना हुआ, लेकिन अंदर से वो तो कुरूप है। उसका चेहरा हम बिल्कुल देख भी नहीं सकते, बहुत ही बदसूरत है। तुम सही कह रही हो क्या? हाँ बहन, चाहिए तो तुम जाकर उसी से पूछो। एक दिन वो लड़की आकर उस लड़के को पकड़कर पूछने लगी, सच बताओ, तुम कुरूप हो ना? तुम्हारा चेहरा कुरूप है ना? कोई देख नहीं सकता है ना? तुम अपने गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाए, अपना गांव छोड़कर तुम यहां आ गए हो ना? अभी तुम अपने चेहरे में मास्क पहनकर तुम धोखा दे रहे हो ना? ये सच है क्या? जब वो लड़की भला बुरा उसे कहने लगी, उसने एक ही उत्तर दिया,
तुम जब मेरे पीछे पड़ रही थी, मेरे नहीं 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 कहने का मुख्य कारण यही था, मेरे बारे में तुम नहीं जानती हो। उसी समय बताना था ना। बताता तो तुम भी घृणा करती और सबके समान तुम भी मुझसे नफरत करती। मैं तुम्हारे द्वारा घृणित नहीं किया जाना चाहता था, इसलिए बताना चाहा, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ रही थी। तुम्हारे प्रेम के आगे मैं भी झुक गया। यही सत्य है, मैं बदसूरत हूं। अभी क्या करना है बताओ। ठीक है, तुम्हारा चेहरा कितना बुरा है एक बार देखकर। अब कभी भी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, तुम्हें मैं नमस्कार करके चली जाऊंगी। दिखाओ एक बार तुम्हारा चेहरा कैसा है। देखने के बाद तुम घृणा करोगी, चली जाओगी। दिखाने से क्या फायदा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार तुम्हारा चेहरा देखकर जाऊंगी। चेहरा दिखाओ। ठीक है, ये कहकर कई वर्षों से बिना निकाले उसी हाल में रखे गए उस मास्क को धीरे से निकालने लगा। धीरे से वो जो बहुत मजबूत था, उस जमे हुए मास्क को उसने निकाला। कितना भयानक दिखाई देता है, कितना विकार है, कितना बदसूरत है, घृणित है वो चेहरा देखना है इस पापी व्यक्ति का सोचकर। जब उस लड़की ने उसके चेहरे को ध्यान से देखी, वो अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर सकी। अद्भुत है, आश्चर्य है। क्या तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर कैसे है? क्या कह रही हो? मेरा चेहरा सुंदर है, ये क्या? चाहिए तो देख लो। दर्पण दिखाने से उसका चेहरा बहुत अद्भुत था प्रियो। कैसा था जानते हैं? जैसे वो मास्क बाहर से था, जिस रूप में था, बिल्कुल वही स्वरूप। बहुत वर्षों तक उसे पहने रहने से अंदर से उसका पूरा चेहरा उसी रूप में ट्रांसफर हो गया प्रियो। उसका रूप अद्भुत बन गया। प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह रूपी हमारे उद्धारकर्ता को धारण करेंगे तो बहुत समय तक उनकी संगति में, अधिक समय तक परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताने वाले बच्चे यदि हम हैं तो हम में भी वो मसीह निश्चय दिखाई देंगे। बहुत समय से वो मास्क निकाले बिना उसके साथ ही वो समय व्यतीत किया तो वो मास्क जैसा ही उसका चेहरा बन गया। समझ मैं बताता हूं। मान लीजिए ये चुंबक है, इसके पास आप सेफ्टी पिन ले आइए। उस सेफ्टी पिन को लाकर इस चुंबक के पास आधे घंटे तक इसके समीप रखिए। आधे घंटे के बाद वो सेफ्टी पिन क्या होगा बताइए? दिखने में सेफ्टी पिन है, लेकिन आप इस सेफ्टी पिन को ले जाकर दूसरे सेफ्टी पिन के पास रखने से उसे आकर्षित करेगा। दिखने में यह सेफ्टी पिन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका स्वभाव उस मैग्नेट के समान कार्य कर रहा है। उस मैग्नेट के समान दूसरे सेफ्टी पिन को भी ये आकर्षित करने लगता है। दिखाई देने में तो वो सेफ्टी पिन है, लेकिन उसका व्यवहार मैग्नेट जैसा हो गया है। ये कैसे संभव हुआ? ये सेफ्टी पिन, ये आल पिन या ये पिन थोड़ी देर मैग्नेट के साथ रहने से वो मैग्नेट क्या किया जानते हैं? अपने स्वभाव को उस सेफ्टी पिन को भी दे दिया। प्रियो, मैं और आप पवित्र परमेश्वर के साथ समय यदि बिताएंगे तो उस पवित्र परमेश्वर की पवित्रता हम में भी प्रवेश करेगी। प्रियो, एक बात ध्यान दीजिए, क्या हम पवित्र हैं? नहीं। क्या मैं मसीह के समान हूं? नहीं। लेकिन मसीह के साथ समय बिताने के द्वारा, मसीह के साथ लिपटे हुए रहने के द्वारा, लगातार संगति में प्रभु से लिपटे रहने से हमारे जीवन में क्या होता है? प्रिय, मसीह के आत्मा के फल हमारे जीवन से दिखाई देते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये अद्भुत आत्मा के फल हम में धीरे से दिखाई देना प्रारंभ होते हैं। क्यों जानते हैं? हम मसीह को धारण किए हैं इसलिए। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं,
तुम परमेश्वर के संतान हो, इसलिए परमेश्वर का अनुकरण करो। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए, इसलिए आपका धन्यवाद। पिता, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका अनुकरण करके आपके पीछे चल सके, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार जी सकें। इस समय मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक जन की सहायता कीजिए प्रभु। आपके समान, आपके जैसा जीवन हमें भी जीना है, आपके समान बातें करना है, आपके जैसे प्रेम करना है, आपके जैसे क्षमा करना है, आपके जैसे सहना है, आपके जैसे सहायता करना है, आपके जैसे ही हमारा व्यवहार होना है। ऐसा जीवन हमें दीजिए। और वैसे ही पिता, इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक जन पर तरस खाइए, वचन के अनुसार जी सके अनुग्रह कीजिए, ज्योति के संतान होकर जी सके सौभाग्य दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।